नमस्कार, मैं हूं अजीत प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का सबसे भरोसेमंद चैनल। हम प्रयागराज की धरती से, भारद्वाज की धरती से, त्रिवेणी के इस संगम से रोज अपना एक नया शो लेकर आते हैं। अपने धर्माचार्यों और आचार्यों से बात करते हैं और सनातन की वृद्धि, समृद्धि, परंपरा और संस्कृति के बारे में चर्चा करते हैं। आज बसंत पंचमी है और बसंत पंचमी पर अब तक आज जो टोटल का आंकड़ा है वो लगभग 35 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं और कल से आज तक 3 से 4 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। देश दुनिया के लोग आ रहे हैं, यहाँ डुबकी लगा रहे हैं और शाही स्नान सबसे पहले सुबह 5:15 पर शुरू हो गया है, जहां पर उदासीन अखाड़ा, अटल अखाड़ा और नागा साधुओं का जो स्नान है वो शुरू हुआ। अब देखिए, जूना अखाड़े से लेकर निरंजनी अखाड़ा शाम 7 बजे तक, ये जिसे शाही स्नान बोलते हैं हम लोग, अभी अमृत स्नान इसको नाम दिया गया। और अमृत स्नान क्योंकि अमृत बरस रहा है ऊपर आसमान से और माँ गंगा, यमुना और सरस्वती के इस मिलन पर जहां संगम है वहां लोग डुबकी लगा रहे हैं। और लगातार ये 13 जनवरी से, जब से ये शुरू हुआ मकर संक्रांति से 13 तारीख से ही, एक भी सेकेंड स्नान का जो क्रम है वो टूटा नहीं है। अब तक 35 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। हालांकि कुंभ को लेकर सियासत भी चल रही है, संत एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगा रहे हैं, और लेकिन सरकार का जो मैनेजमेंट है, जो क्राउड मैनेजमेंट है, जो योगी आदित्यनाथ का मैनेजमेंट है, वो बिल्कुल काबिले तारीफ है। आज हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय कथा वाचक, कथा व्यास और दिव्य जो है सेवा प्रेम आश्रम के जो आचार्य हैं, अंतर्राष्ट्रीय कथा व्यास हैं, आचार्य शांतनु महाराज जी हमारे साथ जुड़े हैं। महाराज जी, आपको बहुत बहुत, मैं अजीत सिंह बोल रहा हूं, चैनल हेड, और आपने समय निकाला इंडिया न्यूज के लिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। जय सिया राम। महाराज, पहला सवाल आपसे कि देखिए, आज जो है बसंत पंचमी कल से ही शुरू हो गया था और शाही स्नान, जिसे अब अमृत स्नान कहते हैं, लगातार चल रहा। 35 करोड़ का आंकड़ा पार हो गया और आज 3 बजे से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वार रूम में बैठे हुए हैं। यानी वो सोए नहीं, 1 बजे उठ के गए वार रूम से और 3 बजे वापस आ गए। डीजीपी और प्रमुख सचिव गृह और चीफ सेक्रेटरी के साथ लगातार एक एक पल की वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और इसके साथ ही भानु गोस्वामी और आशीष गोयल को लखनऊ से भेजा, जो राहत आयुक्त हैं, जो प्रमुख सचिव हैं, उनको जिम्मेदारी दी है, जिन्होंने 2019 का अर्ध कुंभ करवाया था। और सब कुछ स्मूथ चल रहा है इस वक्त। जी अजीत जी, इंडिया न्यूज के क्या कहेंगे आज सभी के दिन? दर्शकों को सर्वप्रथम बसंत बसंत पंचमी की शुभकामना, मंगल कामना। और आज का दिन होता ही है सनातनियों के लिए। प्रयागराज में महाकुंभ के अवसर पर स्नान चल रहा है। दिया कुल अभी तक 35 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं और बसंत पंचमी के पर्व पर 3 से 4 करोड़ श्रद्धालु स्नानार्थी स्नान कर चुके हैं। वास्तव में ये सनातन की शक्ति है, श्रद्धा है, सनातन के प्रति, पर्वों के प्रति एक विश्वास है। कारण से दुनिया भर से सनातनी प्रयागराज में पहुंचकर स्नान कर रहे हैं, लगा रहे हैं। पंचमी पर्व की शुभकामना, मंगल कामना। और जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में का मेला चल रहा है, वास्तव में यह प्रशंसनीय है और अभिनंदनीय है। पूरी टीम को मैं बधाई देता हूं आपके चैनल के माध्यम से। लेकिन महाराज जी, ऐसे लोग जो महाकुंभ पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं, स्नान पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं, और एक के बाद एक जो सरकार की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, उनको क्या कहेंगे आप? जिनको सनातन पसंद नहीं आता, जिनको सनातनी पसंद नहीं आते, जिनको महाकुंभ और मानवता का, इस समरसता का जो संगम है, ये नहीं पसंद आता, उनके लिए यही कहेंगे कि गोस्वामी जी ने एक चौपाई लिखी है, बातुल भूत विवश मतवारे। ये जो होते हैं, ये बातों के भूत हैं। तो इनसे समस्या पहले भी रही है, अभी भी रही है। यद्यपि ये सनातन के लिए समस्या कम है, स्वयं के लिए समस्या ज्यादा है। ऐसे विरोधियों को जवाब तो दुनिया का सनातन ही दे रहा है। जिस अव्यवस्था की बातें लोग कर रहे हैं, में इतनी अव्यवस्था है, इस प्रकार की नकारात्मक चर्चा फैला रहे हैं, क्या उनको ये बात समझ में नहीं आ रही है? 35 करोड़ ऐसे देश हैं जिनकी कुल आबादी नहीं है। आकर प्रयागराज कुंभ में स्नान कर रहे हैं और विदेशी भी आकर प्रखर होके आदित्यनाथ जी की सरकार की व कुंभ की व्यवस्था की सराहना किए हैं। इन लोगों को
दोष है कि छिद्रान्वेषण का स्वभाव है कि छिद्रान्वेषण कैसे किया जा सके, कमी दोष त्रुटियां कैसे देखी जा सके। तो मुझे लगता है कि इनको दोष दर्शन करने दीजिए, लेकिन सनातनियों का जो आस्था का जो हुजूम है, जो सैलाब है, वो आपके चैनल के माध्यम से भी पूरी दुनिया देख रही है और हम लोग प्रत्यक्ष भी देख रहे हैं कि किस प्रकार से सनातनी महाकुंभ के पर्व का आनंद ले रहा है और पूरी दुनिया में सनातन के ध्वजा को फहराने में अपना योगदान दे रहा है। दुनिया भर के लोगों, क्या इंग्लैंड, क्या अमेरिका, क्या रूस, सारे लोग आके महाकुंभ की तारीफ कर रहे हैं। इटली से लेकर कनाडा तक के लोग तारीफ कर रहे हैं। अवधेशानंद गिरी महाराज जो जूना अखाड़े के आचार्य पीठाधीश्वर हैं, कैलासानंद जी महाराज, सभी लोग कुंभ की तारीफ कर रहे हैं। आप सभी लोग तारीफ कर रहे हैं, लेकिन एक संत हैं इसी कुंभ में जिन्हें जो कहते हैं वो शंकराचार्य है अभिमेश्वरानंद जी, वो सरकार पर ही सवाल खड़े करते हैं। वो कहते हैं इस्तीफा दे दो, हमने तो स्नान कर लिया पाप कर लिया, हमने तो खाना खा लिया पाप कर लिया। वो पूरी व्यवस्था पर ही कुठाराघात करते हैं, सीधे टारगेट पर मुख्यमंत्री को लेते हैं। ऐसे संत को, ऐसे शंकराचार्य को क्या कहेंगे शांतनु महाराज जी? अजीत जी, मुझे लगता है बिना नाम लिए मैं कहूं, पूर्वाग्रह से पूर्णतया ग्रसित लग रहे हैं। और मैं तो वैसे नॉन पॉलिटिकल आदमी हूं, लेकिन मुझे तो लगता है महाभाग निश्चित रूप से किसी पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से उन्होंने अपने वक्तव्य दिए हैं और जिस तेवर में, जिस तेजी के साथ इस्तीफा मांग रहे हैं, क्या इस देश में इसके पहले कोई दुर्घटनाएं नहीं हुई क्या? मैं दुर्घटना के पक्ष में नहीं हूं, दुर्घटना से आहत हूं। पूरा हिंदू समाज और स्वयं योगी आदित्यनाथ, मेला प्रशासन मर्माहत है। लेकिन जिस प्रकार से, जिस तेवर से, जिस तेजी से उन्होंने इस्तीफा मांगा, मुझे लगता है कि वो जरूर राजनीतिक एजेंडे के रूप में काम कर रहे हैं और किसी पार्टी के चेहरे बन के काम कर रहे हैं। उन्होंने इस्तीफा तब क्यों नहीं मांग लिया? 1990 में कार सेवकों पर गोलियां चलाई जा रही थी, घटना हुई, किसी चूक से हो गई, वो ठीक है, लेकिन क्या प्रशासन ने लाठीचार्ज किया? क्या प्रशासन ने गोलियां चलाई? क्या योगी आदित्यनाथ ने कोई आदेश आया कि कुंभ के स्नानार्थियों पर चला दिया जाए? और जिस प्रकार से वो तेवर में, आपने इस्तीफा तब मांग लिया जब स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती की हत्या कराई जा रही थी ईसाई मिशनरियों के द्वारा। आपने उस समय इस्तीफा क्यों नहीं महाराष्ट्र में मांग लिया, जिस समय पालघर में साधुओं की हत्या हो रही थी? आप इस्तीफा अयोध्या के क्रम में क्यों नहीं मांग लिए? अयोध्या में 500 वर्षों तक हमने संघर्ष किया। स्वतंत्र देश में 1990 में तत्कालीन मुख्यमंत्री के आदेश से राम भक्तों पर गोलियां चलाई गई, सैकड़ों राम भक्त मार दिए गए, सरयू का रक्त से लाल हो गया। आप तब उस समय कहां थे? तो आप इस देश में थे, तभी तो आप साधु वेश में थे। आपने क्यों नहीं इस्तीफा मांग लिया? और देखिए, शंकराचार्य, इनके साथ भी दुर्घटना हुई थी शांतनु महाराज जी, इनके साथ भी दुर्घटना हुई थी और कई दिन तक हॉस्पिटल में भर्ती रहे, तब नहीं मांगा इन्होंने इस्तीफा। काशी में लाठी चार्ज हुई, दौड़ा दौड़ा के मारा गया। उस समय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की सरकार थी, समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में। काशी में इनको घसीट कर मारा गया। यादव को अपने चरणों में बैठाकर, मुझे लगता है कि इस प्रकार के वक्तव्य दे रहे हैं, मुझे तो लगता है ये प्री प्लान्ड है। और वो कह रहे हैं कि हमको भूखा नहीं रहने दिया गया। मैं अजीत जी पूछता हूं, देश में प्रतिदिन लोग मारे जा रहे हैं, क्या वो उनका परिवार नहीं है? कुछ दिन पहले एक दुखद दुर्घटना हुई जलगांव महाराष्ट्र में, किसी अफवाह के कारण लोग कूद के पटरी से कट के मर गए, क्या ये उनका परिवार नहीं था? वो तो कोई नहीं छुपाया गया समाचार, नहीं छुपाया गया, तो ये क्यों नहीं उपवास रख लिए? ये छद्म सनातनी जो संवेदना है, इसको दिखाना बंद किया जाए। हम सब लोग संवेदनशील हैं, लेकिन ये छद्म संवेदना प्रकट की जा रही है कि हमको उपवास रखने से, अरे भाई आप इतना उपवास रखने के हित में है, रोज मारे जा रहे हैं इस देश में लोग। और जिस हिंदू समाज को आप अपना परिवार मान रहे हैं, वो हिंदू समाज, हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चक्रपाणी जी महाराज, उन्होंने, शांतनु महाराज जी, उन्होंने ये कह दिया कि ये तो राजनीति वाला काम कर रहे हैं। अगर ये योगी जी पर सवाल खड़ा कर रहे हैं तो योगी जी तो संत होकर और पूरे प्रदेश को चला रहे हैं और एक सनातन की व्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये शंकराचार्य होकर राजनीति पे उतर आए तो इन्हें अपने शंकराचार्य पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। ये सन्यासी वाला काम ही नहीं कर रहे हैं, ये तो राजनीति वाला काम कर रहे हैं। पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद जी के सामने जब इनके नाम का विषय आया तो उन्होंने कहा नहीं, मैं वो कहीं से कोई शंकराचार्य नहीं है। पुरी के शंकराचार्य ने ही इनके
के शंकराचार्यत्व पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया कि नहीं, ये शंकराचार्य नहीं है। वो वीडियो वायरल हो रही होगी, आपने भी देखा है। बिल्कुल मिला के अभी तक योगी जी से लोग कहते थे कि साधु को राजनीति नहीं करनी चाहिए, वो तो व्यवस्था सुधारने के लिए राजनीति कर रहे हैं। उनकी परंपरा में राजनीति आ रही है। नाथ संप्रदाय में महंत दिग्विजय नाथ से लेकर महंत अवैधनाथ तक प्रत्यक्ष लोगों ने राजनीति की, लेकिन आप तो अपने को शंकराचार्य कहते हैं। मेरी तो उनसे प्रार्थना है विनम्रता से कि हम अपना काम करें, हम धर्म के प्रबोधन के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, हम सनातन कैसे शिखर पर पहुंचे, सनातनी कैसे सुखी जीवन जी सकते हैं, सार्थक जीवन जी सकते हैं, इसके लिए उनका प्रबोधन होना चाहिए। जिस प्रकार से वो एक एजेंट बनकर, जैसे एजेंट होता है किसी पार्टी का, उस प्रकार से वो भाषण दे रहे हैं। पूरी दुनिया दुर्घटना से मर्माहत होकर संवेदना व्यक्त करने के बाद भी कुंभ के मेले में अपार संख्या में आके स्नान कर रही है, ध्यान कर रही है, आनंद उठा रही है, और आप कह रहे हैं कि हमको व्रत रहने दिया गया, तो झूठ बोला गया। जी मैं आपसे कहना चाहता हूं, तारीफ बहुत नहीं कर रहे हैं कि 25 मिनट के अंदर सब कुछ कंट्रोल कर लिया गया, लोगों को हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया, खुद अगले दिन मुख्यमंत्री आ गए और पूरा जो मैनेजमेंट था पूरा स्मूथ कर दिया गया। उसके बाद अब तक 7 से 8 करोड़ लोग स्नान भी कर चुके, कहीं कोई अफवाह नहीं, कहीं कोई भ्रम नहीं। लेकिन इन्होंने एक अपनी राजनीतिक लाइन ले ली, जैसे लग रहा है कि अब इनको आगे चुनाव लड़ना है, या ये शंकराचार्य के पद से अभी अखिलेश यादव की पार्टी में जाने वाले हैं। अखिलेश जी आए थे, उन्होंने डुबकी लगाई, तो वो कहां गए? अभी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज के पास गए, जो अपने को शंकराचार्य कहते हैं। कोर्ट ने उन्हें नहीं माना। प्रेमानंद महाराज ने कहा कि मैं तो उनको शंकराचार्य मानता ही नहीं, क्योंकि कोर्ट ने ही उन्हें नहीं माना है। इनके पट्टाभिषेक पे रोक लगाई है और इनका पट्टाभिषेक नहीं हुआ है, और जिन लोगों ने पट्टाभिषेक किया है वो पट्टाभिषेक करने के लिए अर्ह ही नहीं है, योग्य ही नहीं है, फिर भी अपने को शंकराचार्य मान के राजनीति कर रहे हैं। जो वो विषय उठा रहे हैं अजीत जी, मैं उसका संक्षेप में समाधान करना चाहूंगा। वो कह रहे हैं कि बताया ही नहीं गया, ये छुपाया किया कि मुख्यमंत्री धोखा दे रहा है, हत्याएं हुई, ये लोगों की मृत्यु हुई, वो बता नहीं रहा है। सामान्य हम लोग सनातनी परिवारों में एक विषय को आपने भी सुना होगा, देखा होगा। बेटा मान लीजिए दूर है, पति दूर है, पत्नी दूर है, कोई दूर है, और घर में कोई दुखद घटना घट जाती है, तो फोन करके तुरंत से नहीं बताया जाता कि जल्दी भागो, कोई दुखद घटना घट गई। बताया जाता है कि स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया है, थोड़ा बीमार हो गए हैं, आपको समय बिल्कुल, निकाल के जल्दी गोरखपुर और आना देवरिया के चाहिए। 35 लोग गायब थे और शाम को सारे के सारे 35 लोग मिल गए। तो ये बताता है कि अब मैनेजमेंट कैसा है, खोया पाया केंद्र कैसा है, पुलिस का, सरकार का क्राउड मैनेजमेंट कैसा है, सरकार कैसे इसको लेकर गंभीर है कि एक भी आदमी खोता है अगले आधे घंटे में मिल जाता है, कोई 2 घंटे मिल जाता है, शाम तक हर आदमी मिल जाता है। हमसे भी एक व्यक्ति मिला, कहा कि हमारे चाचा खो गए थे और देखिए 5 घंटे बाद चाचा मिल गए और देखिए हम लोग खुश हैं, जा रहे हैं। तो देखिए जहां 40 करोड़ लोग हैं, अमेरिका की आबादी से ज्यादा यहां लोग अब तक स्नान कर चुके हैं महाराज जी, फिर भी इनको सवाल करने के अलावा कुछ नहीं आता, इनको मैनेजमेंट पर कुछ नहीं आता। इनको सिर्फ एक अपनी लाइन ले लिया है मुक्तेश्वरानंद जी ने, जो कह रहे हैं कि नहीं हम तो शंकराचार्य, हमको तो उपवास रहना चाहिए, हमको तो ये करना चाहिए। लेकिन उनके चरण में कौन बैठा नजर आता है? वो है अखिलेश यादव। और मुस्कुराते किसके साथ हैं? अखिलेश यादव के साथ। मुझे लगता है ये कोई योगी जी से व्यक्तिगत खुन्नस निकाल रहे हैं अपनी, कोई इनकी खुन्नस रही होगी, अथवा तो किसी राजनीतिक पार्टी से प्रेरित होंगे, पोषित होंगे। नहीं तो मुझे तो नहीं लगता है कि कोई सनातनी, मैं तो बहुत सारे देश भर के लोगों से वार्ता कर रहा हूं, जो भी लोग जा रहे हैं व्यवस्था से प्रसन्न है। और यही अखिलेश यादव ने कहा, वीआईपी जब जाए तो वीआईपी को पता लगना चाहिए कि कोई वीआईपी आ रहा है, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। और वही अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने वीआईपी व्यवस्था के लिए प्रश्न चिन्ह लगाया। ये इस प्रकार की ये दोहरी नीति है, दोहरी चाल है, ये कतई ठीक नहीं है। और ये सनातन को दिग्भ्रमित करने का ये पाप हो रहा है इस देश में। कम से कम धर्माचार्यों को इस पाप से तो बचना पड़ेगा कि कम से कम सनातनियों को दिग्भ्रमित तो न करें। कि किस प्रकार की चर्चा हो रही है, जहां पर आपको प्रशंसा करनी चाहिए, जहां पर कुछ अच्छा हो रहा है उसकी प्रशंसा करिए। कोई चूक हो गई, कोई भूल हो गई। अब आप एक बात और जरा देखिए, बड़ी विचित्र, उन्होंने कहा कि आए हैं बागेश्वर धाम, जिनको मोक्ष मिलना है, मैं उनको ढकेल दे रहा हूं। ये भाषा शोभा देती है क्या? किसी भी मान्य पीठ के आचार्य से ये भाषा शोभा देती है क्या कि मुझे मोक्ष चाहिए, आकर ढकेलें? चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि मुझे मोक्ष चाहिए, गंगा जी के तट पर मुझे मरने की इच्छा है, मुझे आकर ढकेले वो।
कि इस प्रकार के बयान देने के पहले 100 बार विचार करना चाहिए। सामान्य लोग इस देश में मुख से वचन निकालने से पहले विचार करते हैं। सांत्वना कैसे परिवारों में दी जाती है, अपने सनातनी परिवारों में सांत्वना कैसे दी जाती है? कोई आकस्मिक मृत्यु हो या सामान्य मृत्यु हो, लोग यही कहते हैं, भैया कोई बात नहीं, इनकी आयु इतनी ही थी, भैया कोई बात नहीं, इनकी सदगति हो गई, भैया चलो गंगा जी के तट पे मर गए, चलो अपने पति की गोद में मर गई, उसकी सदगति हो गई, भगवान के चरणों में मर गए। पूज्य स्वामी राजेश्वरानंद जी में कथा करते करते उनका शरीर पूरा हो गया। लोग दुखी थे, लेकिन लोग कह रहे थे कि जीवन भर राम का नाम लिए, और स्वामी राजेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज वही काम करते करते। एक भावनात्मक विषय है, लोगों को सांत्वना। दुर्घटना को कोई वापस ले सकता है क्या? मृत्यु को प्राप्त कर लिए, क्या उनको कोई वापस ला सकता है? महाराज हैं जो जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर हैं, पीठाधीश्वर हैं, उन्होंने पब्लिकली कहा कि भाई देखिए, योगी जी एक सनातनी और कट्टर सनातनी है, इसीलिए वो भावुक हो गए, और उनके अंदर जो सनातन प्रेम है वो दूसरे के अंदर नहीं हो सकता, वो किसी और राजनीतिक दल के अंदर नहीं हो सकता, वो कांग्रेस या समाजवादी राहुल या अखिलेश में नहीं हो सकता, और वो 9 से 10 बार हर दूसरे दिन वो प्रयागराज में ही है, वो महाकुंभ में ही है। इससे अच्छी व्यवस्था सनातनियों के लिए नहीं हो सकता, और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए योगी आदित्यनाथ से बड़ा कोई चेहरा नहीं हो सकता। अवधेशानंद गिरी ने पब्लिकली कहा, जो जूना अखाड़े का आचार्य महामंडलेश्वर है, पीठाधीश्वर है, लेकिन फिर भी अभी वेंकटेश्वरानंद को समझ में नहीं आता, वो उनको सिर्फ योगी और मोदी की सिर्फ बुराई करने में लग रहा कि सारा पुण्य जो है इन्हीं दो नेताओं की, इन्हीं दो एक तरह से कहा जाए संतों की, जो योगी आदित्यनाथ भी गोरक्षा पीठ के पीठाधीश्वर हैं, इन्हीं की बुराई करने से उनको सारा लाभ मिलने वाला है। मैं कह रहा हूं, मोदी जी देश चला रहे हैं, योगी जी प्रदेश चला रहे हैं, उस निमित्त आपको कोई सुझाव देना हो, उस निमित्त आपको कोई छीटाकशी करनी हो शासन प्रशासन को लेकर, ठीक है। कुंभ जैसे पवित्र उत्सव पर पूरी दुनिया सकारात्मक भावना को लेकर, धारणा को लेकर, आप उसमें क्यों यहाँ पर विक्षेप उत्पन्न कर रहे हैं, व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं? जूना के जो आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद सरस्वती जी उत्कट विद्वान है, उद्भट विद्वान है, उन्होंने इन सारे विषयों को समझकर उनको प्रेस रिलीज जारी करना पड़ा, उनको अपने एक्स पर पोस्ट करना पड़ा। भाई योगी आदित्यनाथ से, हाँ, योगी आदित्यनाथ से बढ़िया मुख्यमंत्री अभी तक उत्तर प्रदेश को सनातनियों की दृष्टि से और शासन प्रशासन की दृष्टि से, दोनों दृष्टि से नहीं मिला है। और जिस प्रकार से उन्होंने इस उत्सव को न केवल सरकारी कार्यक्रम ना मानते हुए, उसको व्यक्तिगत कार्यक्रम मानते हुए, स्वयं वो नाथ परंपरा के शीर्ष पद पर अधिष्ठापित हैं, उस नाथ परंपरा के ध्वजवाहक हैं, इस कारण से उन्होंने कुंभ के मेले को कार्यक्रम समझ के इसकी व्यवस्था के लिए प्राणपण, नहीं तो अजीत जी मैं फिर कहूंगा उस बात को, तक दुर्घटनाएं बहुत घटी हैं। मंत्री के अथवा शीर्ष पे बैठे हुए लोग, किसी कोई भावुक नहीं हुआ, आज तक कोई रोया नहीं है। ये बताता है कि उनकी वास्तव में कितनी तैयारी थी, और जो भी चूक हुई है उस कारण से वो मर्माहत हैं, उनकी पीड़ा है, वेदना है, और उन्होंने उसकी जांच भी की जा रही है, क्योंकि उसमें साजिश की भी आशंका है, उसमें साजिश की आशंका है। एक वीडियो जारी हुआ जिसमें अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, 16,000 मोबाइल थे जो एक्टिव थे, और बाद में दूसरे दिन उन लोगों ने, सारे लोगों ने मोबाइल बंद कर दिया। उसकी एटीएस, उसकी और एफटीएफ जांच कर रही कि इस घटना के पीछे क्या कोई साजिश है, क्योंकि पन्नू जैसे लोगों ने भी धमकी दी थी, समाजवादियों के लोगों ने अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे एक दिन पहले वीडियो जारी किए थे, तो उसकी जांच भी की गई जा रही है, न्यायिक जांच आयोग भी बैठी है, वो अपना काम भी कर रही है। फिर भी ऐसे लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि ये सनातन का सबसे बड़ा उत्सव है, सनातन का सबसे बड़ा संगम है, और सनातन के लिए ये वैश्विक मंच पर हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा पहचान और सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा बढ़ाई है इस महाकुंभ ने। अजीत जी, वास्तव में न्यायिक जांच से बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है, जो मुझे इंट्यूशन हो रहा है। मैं अभी कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो न्यायिक जांच होगी उसमें अनेक प्रत्यक्षदर्शियों ने इस विषय को बताया है कि कुछ लोग हुड़दंग कर रहे थे, उन्होंने ही भागो भागो जैसे शब्दों का प्रयोग किया, और वो लोग ही भागने भगवाने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे थे, उत्प्रेरित कर रहे थे। तो कुछ ऐसे उपद्रवी तत्व तो वहां थे। और एक मैं आपको एक प्रत्यक्ष घटना में बताऊं, पिछले वर्ष मैं रामकथा कारसेवकपुरम अयोध्या जी में कर रहा था, उसी समय पंचकोसी परिक्रमा, तो मैं भी अपने लोगों के साथ पंचकोसी परिक्रमा के लिए चला। मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं
वहां पर कुछ लोग अगल बगल आकर ही भीड़ में 15-20 नवयुवकों का हुजूम था। वो अखिलेश यादव के जिंदाबाद के नारे, योगी मोदी मुर्दाबाद के नारे और कुछ ऐसे असंसदीय अभद्र शब्दों का प्रयोग किए जो मुझे टीवी चैनल पर बैठकर बोलने में ठीक नहीं लग रहा है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि इसके पीछे कोई ना कोई चाल तो है। आपने एक बार भी वो महात्मा ने नहीं कहा कि हाँ पहले खुलासा हो जाए, पहले जांच हो जाए, जो दोषी हो उन पर कार्रवाई किया जाए। इस प्रकार की एक भी शब्दावली नहीं। आपने सारा ठीकरा फोड़ दिया, सारा ठीकरा फोड़ दिया। देश में दुर्घटनाएं होती रहती हैं और आगे भी होती रहेंगी। ये मृत्यु लोक है, लोग है जो मरते हैं उनके प्रति संवेदना ही दी जा सकती है, उनके प्रति परमात्मा से प्रार्थना की जा सकती है। उनसे यह नहीं किया जा सकता है कि वो वापस आ सकते हैं। इसलिए मुझे तो लगता है कि विशुद्ध राजनीति से प्रेरित उनकी शब्दावली है और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता उनके वचनों से मर्माहत है। मैं लगातार लोगों से मिल रहा हूं, मुझसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि महाराज श्री क्या शंकराचार्य जी का वक्तव्य क्या ये ठीक है? की दृष्टि से कहा कि मुझे तो कतई ठीक नहीं लगता, लेकिन सामान्य जनमानस को भी ये वक्तव्य ठीक नहीं लग रहा है। सनातन के सुधार के लिए, सनातन को शीर्ष पे पहुंचाने के लिए महात्माओं का प्रबोधन चाहिए। सनातन को बांटने के लिए इस प्रकार सवाल किस पर खड़ा कर रहे हैं? सवाल किस पर खड़ा कर रहे हैं महाराज जी? जिन्होंने उत्तर प्रदेश से अपराध को खत्म कर दिया, भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया, उत्तर प्रदेश की जीडीपी को जमीन से आसमान पर ले आए, 40 लाख करोड़ का निवेश ले आए, देश की $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था में $1 ट्रिलियन की व्यवस्था के लिए उत्तर प्रदेश को उन्होंने खड़ा किया हुआ है। हर जिले की जीडीपी तय कर दी, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट लाए। और ऐसे संत पर जिसकी ईमानदारी पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता, जो एक कट्टर सनातनी है, जिन्होंने हिंदू युवावानी बनाई, जिन्होंने हिंदू महासभा राम मंदिर आंदोलन के लिए बनाई, जिनके शासनकाल में राम मंदिर बना, ऐसे सनातनी पर सवाल खड़ा कर रहे हैं शंकराचार्य जी, अभिमित्रेश्वरानंद जी। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि अब जनता को दो प्रकार के सनातनियों में भेद करना होगा। एक विशुद्ध सनातनी, एक छद्म सनातनी। जो केवल सनातनी का चोला पहने हैं, वस्तुतः वह सनातनी नहीं है। इस प्रकार से अब दोनों को विभाग करना पड़ेगा कि सनातन के लिए कौन लोग काम कर रहे हैं और कौन लोग सनातन के विरोध के लिए काम कर रहे हैं। और अब जनता इसका विभाग कर रही है, जनता इसका विभाग कर रही है। साधु के मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठने से कितने परिणाम हुए हैं सकारात्मक, ये अभी आपने क्रम से बताया। चाहे वो अर्थव्यवस्था का विषय हो, चाहे वो विदेशी निवेश का विषय हो, अथवा गुंडागर्दी अराजकता की समाप्ति का विषय हो, क्यों ने उस समय बधाई दे दिया महात्मा शंकराचार्य ने, जिस समय उन्होंने कहा कि माफियाओं को मिट्टी में मैं मिला दूंगा। उस समय भी तो अभिनंदन होना चाहिए था। यदि मैं किसी के त्रुटि, किसी के दोष पर मैं प्रहार कर सकता हूं, तो जब वो कोई अच्छा काम करता है तब हमने अभिनंदन क्यों नहीं किया, तब हमने उसका अभिवादन क्यों नहीं किया, तब उसके लिए 4 शब्द अच्छे क्यों नहीं कर। माता पिता बच्चों को इसीलिए डांट पाते हैं क्योंकि वो उनको पुरस्कृत भी करते हैं, वो उनको उपहार भी देते हैं, वो उनसे प्रेम भी करते हैं, वो उनकी प्रशंसा भी करते हैं। जब वो कुछ अच्छा करते हैं तो माता पिता उनको हृदय से भी लगा लेते हैं, तब उनको डांटने का अधिकार है। दोष केवल देखने का आपको अधिकार है। आपको गुण क्यों नहीं दिखे? आपको उत्तर प्रदेश सरकार के गुण क्यों नहीं दिखे? आपको जो शंकराचार्य जी हैं उनको आप किस श्रेणी में रखते हैं? सनातन की किस श्रेणी में रखते हैं? क्योंकि आपने सनातन के 2 श्रेणी बताई, तो अभिमित्रेश्वरानंद जी जो शंकराचार्य जी हैं, वो जो अपने को कहते हैं हम शंकराचार्य हैं, उनको सनातन की किस श्रेणी में रखते हैं आप? वो विभाजन हमसे मत कराइए, मैंने दोनों श्रेणियों को बता दिया है। अब जनता विचार करे ऐसे लोगों को किस श्रेणी में रखना है। जनता जनार्दन महत्वपूर्ण होती है। लोकतंत्र में हम लोग बैठकर चर्चा कर रहे हैं, तो लोकतंत्र में जनता का मत। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, उन्होंने जब इस्तीफा मांगा, जनता ने चुनकर योगी आदित्यनाथ जी को वहां पर पहुंचाया है। जनता ने चुनकर पहुंचाया है। आप कौन होते हैं? आप 25 करोड़ जनता के लिए शब्द का प्रयोग किया है, लोगों की आस्था पर चोट पहुंचाई है। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, किस अधिकार से इस्तीफा मांग लिया? और आपने ये क्यों कह दिया कि किसी को तुरंत बैठाया जाए? इसका मतलब आप राजनीति से प्रेरित हैं। आप योगी आदित्यनाथ की पहुंच हो रही है जनता जनार्दन तक,
व्याप्ति बढ़ रही है, उससे कहीं ना कहीं दुखी लग रहे हैं। और जब मान्य पीठ के शंकराचार्यों ने ही आपको शंकराचार्य नहीं माना है, तो आप इसी प्रकार की शब्दावली, आपसे ये शब्दावली फिर उम्मीद की जा सकती है। अन्य कोई शंकराचार्य तो नहीं बोल दिया? अन्य शंकराचार्य भी तो वहां पर उपस्थित हैं, पूरी के पीठ के हैं, पूरी पीठ के आचार्य हैं, वो शंकराचार्यों ने क्यों नहीं बोल दिया? प्रकार से इतना दुखी किया। कह रहा हूं, उन लोगों के दुख को तो लोगों ने फिर भी थोड़ा सहन किया, उनके प्रति संवेदना की, लेकिन इन्होंने जो अपनी वाणी से चोट पहुंचाई है को, इनको तो लिखित और मौखिक प्रत्यक्ष आकर क्षमा मांगनी चाहिए। इस प्रकार से, इस प्रकार की शब्दावली, और एक सामान्य मुख्यमंत्री नहीं। शांतनु महाराज जी भी अपनी वाणी से शंकराचार्य जी की वाणी का जवाब दे दीजिए, अपनी वाणी से कुछ पंक्तियां कह के उनको जवाब दे दीजिए। मैं यही शंकराचार्य जी को जवाब भी दे रहा हूं, निवेदन भी कर रहा हूं। वाणी पर संयम अनिवार्य है, और कुछ भी बोलने से पहले 100 बार विचार करना चाहिए कि मैं जो बोलने जा रहा हूं, क्योंकि एक सामान्य कहावत है, मुख से निकली गोली, वाणी से निकली, मुख से निकली बोली, ये वापस नहीं होती है, इसमें केवल लीपापोती की जा सकती है। तो मेरा तो यही निवेदन है, लीपापोती करने की अपेक्षा पहले ही विचार करके बोला जाए। हम हनुमान जी के भक्त हैं ना, कपिमन कीन्ह विचार, पहले विचार करते हैं, उसके बाद कार्य करते हैं, और यही साधु पुरुषों का लक्षण है कि 100 बार विचार करके कार्य किया जाए। एक आपको संस्कृत की सुभाषित सुना दूं मैं। वास्तव में 2 प्रकार के लोग होते हैं, सुभाषित को सुनिए। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय अलस्य साधोर विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विवाद के लिए प्रयोग की जाती है, दुष्टों के लिए। दुष्ट होते हैं, जो खल होते हैं, वो विद्या का प्रयोग विवाद में करते हैं, का प्रयोग ज्ञान के लिए करते हैं। अपनी शक्ति का प्रयोग दूसरों को सताने और दूसरों को परेशान करने के लिए करते हैं। लेकिन साधु लोग विद्या का प्रयोग ज्ञानार्जन के लिए, ज्ञानवर्धन के लिए, ज्ञान को बांटने के लिए करते हैं। जो सज्जन होते हैं वो धन का प्रयोग दान देने के लिए करते हैं, और जो सज्जन होते हैं वो शक्ति का प्रयोग की रक्षा के लिए करते हैं, दुष्टों के विनाश के लिए करते हैं। इसलिए स्पष्ट विभाजन है। तो विद्या यदि विवाद के लिए जा रही है तो विद्या नहीं है, के लिए विद्या है। विद्या को विवाद में परिवर्तित कर दिया जाए। विद्या का प्रयोग ज्ञान के लिए, धन का प्रयोग दान के लिए, और शक्ति का प्रयोग दूसरों की, सज्जनों की, सज्जन शक्ति की रक्षा के लिए करना चाहिए, न कि विवाद के लिए, अभिमान के लिए और दूसरों को सताने के लिए। इसलिए इन्हीं शब्दों से भी प्रार्थना करूंगा, हो ना हो, मेरा एक शुद्ध सनातनी होने के नाते। योगी आदित्यनाथ को आपने देखा होगा कि वो चाहे मकर संक्रांति का स्नान हो, मौनी अमावस्या का स्नान हो, बसंत पंचमी का स्नान हो, वो आज भी देखिए 1 बजे तक बैठक कर रहे हैं, वार रूम में बैठे हैं, और फिर 2 घंटे बाद 3 बजे डीजीपी और प्रमुख सचिव और चीफ सेक्रेटरी के साथ, प्रमुख गृह के साथ वो फिर वार रूम में बैठे हैं, और लगातार वो मॉनिटर कर रहे हैं। पुष्प वर्षा हो रही है, जो श्रद्धालु आ रहे हैं संगम पर, त्रिवेणी पर, उनको गुलाब की पुष्प वर्षा की जा रही है, उनके लिए वो काम कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं। ऐसे धर्म के रक्षक, जिसके लिए हम लोग कहते हैं धर्मो रक्षित रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है उसकी रक्षा धर्म करता है। तदो जया जया तदो धर्म, यानी जहां धर्म है कि वहीं जीत है। तो ऐसे लोगों पर को आप क्या कहेंगे जो धर्म के लिए काम करते हैं? योगी आदित्यनाथ भी ये कहते हैं कि अगर धर्म आगे बढ़ेगा तो राष्ट्र आगे बढ़ेगा। धर्म को जो है राष्ट्र से, जो एक राष्ट्र की एक पर्यायवाची है कि धर्म बढ़ेगा तो राष्ट्र भी बढ़ेगा। नहीं, इस बात को ये लोग नहीं समझ पा रहे। वास्तव में प्रदेश और देश की जनता समझ रही है कि जिस प्रकार से सुख दुख में योगी आदित्यनाथ देश की, प्रदेश की जनता के साथ खड़े हैं, जिस प्रकार से कुंभ के मेले की व्यवस्था को लेकर, मॉनिटरिंग को लेकर, जहां कुछ भी 19-20 हो रहा है उसको सुधार करने के लिए जिस प्रकार से वो तत्परता दिखा रहे हैं, ये क्यों नहीं लोगों को दिख रहा है? दुर्गा, आपने देखा होगा, चित्र मैंने देखा, वो कुंभ के उस घटना के जो लोग, जो घायल है, वो मरीजों से मिलने के लिए अस्पताल में गए, हॉस्पिटल गए थे। उन्होंने कुशल क्षेम पूछा,
यदि केवल उनके लिए ये माई माई करके टालने महिलाओं जैसा से विषय, माँ माँ कह के बात कर रहे थे योगी जी, आदित्यनाथ। अगर टालना होता तो 25 वो भी उसी प्रकार से कह देते कि ठीक है दुर्घटना होती है, लोग मर गए मर गए। उन्होंने तो ये तक कहा कि लोग मुझको बोलेंगे और मैं सुनने के लिए तैयार हूं। का साहस कौन दिखाता है? महाराज जी, कि जाते लोग मुझको जाते कुछ बोलेंगे। पंक्तियां रामायण की, कुछ रामचरितमानस की कुछ पंक्तियां दर्शकों को सुना दीजिए, क्योंकि बहुत पवित्र दिन है, बसंत पंचमी का दिन है और लोग स्नान कर रहे हैं, त्रिवेणी में दान कर रहे हैं, मां सरस्वती का प्राकट्य हुआ है, बसंत पंचमी के दिन प्रादुर्भाव हुआ है, ज्ञान की देवी का प्रादुर्भाव। कुछ संगम के लिए, त्रिवेणी के लिए कुछ दो चार पंक्तियां भगवान राम से जुड़ी सुना दीजिए जाते जाते। में बसंत पंचमी का पर्व है, अधिष्ठात्री देवी मां शारदे, उनका प्राकट्य दिवस है। कहूंगा वासियों को, दुनिया भर के सनातनियों को वादिनी विद्या की अधिष्ठात्री देवी मां शारदे का आशीर्वाद मिले, उनकी कृपा हो, ताकि वास्तव में हम विद्यावान बन सकें और उस विद्या का प्रयोग के लिए कर सकें, उस विद्या का प्रयोग हम दान के लिए कर सकें। आज प्रार्थना करूंगा, एक चौपाई है मानस में, दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, सो बेगी दास मैं तोरा। हे प्रभु, आप दीनदयाल हैं, आप दीनानाथ हैं, जो संकट आते हैं उसको आप हरण कीजिए, अपनी कृपा कटाक्ष से सारे विश्व को, सारी दुनिया को, सारे सनातनियों को स्वस्थ रखिए, हम सबका कल्याण करिए, जो भी आप मार्ग श्रेष्ठ समझते हो उस मार्ग से हमारा कल्याण कीजिए। तो आपके चैनल के माध्यम से, इंडिया न्यूज के माध्यम से समस्त देशवासियों को, सनातनियों को और कुंभ के इस अमृत स्नान पर्व में आए हुए सभी स्नानार्थियों को बसंत पंचमी की शुभकामना, मंगल कामना। आप स्वस्थ रहें, निरोग रहें और से संगठित हो जाइए। शासन पर उंगली उठाने वालों को, दो शब्द बोलने वालों को जवाब मिल सके, प्रतिकार करना पड़ेगा। इनकी भाषाएं, इनकी बोलियां बदलती रहेंगी तो वास्तव में हिंदू समाज को संगठित होने की आवश्यकता है और करने की भी आवश्यकता है। केवल मौन होकर आवश्यकता नहीं है। जब जहां पर लगे कि नहीं बोलना चाहिए, प्रत्युत्तर होना चाहिए, बात प्रतिवाद, वहां पर वो भी करने की आवश्यकता है। बिल्कुल सही बात आपने की, क्योंकि कहा जाता है कि सनातन में शस्त्र और शास्त्र दोनों चीज हैं। अगर आप हमें हमें जो है चिंगोटेंगे, अगर हमें आप प्रेरित उत्प्रेरित करेंगे, हमें अगर आप बार बार हमें कचोटेंगे, तो हम शस्त्र भी उठाना जानते हैं और हम शास्त्र जानते हैं। और कहा जाता है कि होई है वह जो राम राखा को कर तर्क बढ़ावे शाखा, और अभिमित्रानंद जैसे लोग जो शंकराचार्य बनते हैं, जो सनातन पर सवाल खड़ा करते हैं, या जो सनातन विरोधी हो, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो, अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, स्टालिन है, उनके लिए यही एक जवाब है कि धर्मो रक्षित रक्षिता, और धर्म की रक्षा करने वाला जो रक्षा करता उसी की धर्म रक्षा करता, और जहां धर्म है वहीं जीत है, क्योंकि सनातन शाश्वत है। ये बात सनातन विरोधियों को समझना चाहिए। और आचार्य शांतनु महाराज जो अंतरराष्ट्रीय कथा वाचक हैं, कथा व्यास है, उन्होंने शंकराचार्य अभिमित्रानंद को जवाब दिया कि वो किसी राजनीतिक दल से प्रेरित हैं, वो संत की भाषा नहीं, वो एक राजनीतिक दल की भाषा बोल रहे हैं। और उनके साथ क्या हुआ 2013 में, जब उसके पहले जब सरकारें थी अखिलेश यादव की सरकार में, कैसे उनको उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, शायद वो राजनीति से प्रेरित हैं। और बार बार सवाल खड़ा करने से पहले उस 25 करोड़ जनता के बारे में सोचे जो धार्मिक है, जो आस्थावान है, जो सनातन से जुड़ी है। शायद शंकराचार्य को आज आचार्य शांतनु महाराज ने बहुत सटीक और करारे जवाब दिए हैं इंडिया न्यूज की इस मंच पर। बहुत बहुत शुक्रिया महाराज जी, आपने समय निकाला और हमारे साथ जुड़े और हमारे इंडिया न्यूज के दर्शकों को जवाब दिया, सनातन की तरफ से जवाब दिया। जो लोग महाकुंभ पर सवाल खड़े कर रहे हैं, जो लोग योगी आदित्यनाथ पर सवाल खड़े कर रहे हैं, जो महाकुंभ की श्रद्धा पर, त्रिवेणी के संगम पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, उनको आपने जवाब दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।